ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने चला दिया, किसी ने परमिशन भी मांगी है। हाँ जी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, दोबारा से करें। अच्छा, चलो मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं। ठीक है, लेट से स्टार्ट कर लेते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाला दोबारा से। तो आप जीएल बेस ही रखिएगा, और जीएल के ऊपर ही हम काम करके जो है इसको फिर आपने अपने आप को पेपर के लिए तैयार कर लें, फिर के बाद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि मॉड्यूलर बेस कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं वही चार्ट ऑफ अकाउंट हमने यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए खोल दिया है, क्रिएट किया है। आप अपनी अकाउंटिंग जो है वही जुलाई टू, पाकिस्तान में जुलाई टू जून चलता है, तो जुलाई टू जून से स्टार्ट कर लीजिए। आपने अगर डेट पे कॉलम करा है जुलाई फर्स्ट से, आपने 2025 से स्टार्ट कर। ठीक है। अब आपने करना क्या है, पहली एंट्री है, लेट से मैंने कहा 50 मिलियन से आपकी गुडी स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है बैंक में आया पैसा। बैंक में कोई अकाउंट नहीं था, तो आपने पहले बैंक का अकाउंट खोला। ठीक है, बैंक में जाकर क्लिक किया। ठीक है, बैंक का ऑप्शन जो है यहाँ मौजूद था, इस पर आपने क्लिक किया, और इस पर HBL जो भी आपने नाम रखना है, जो भी बैंक का नाम रखना है, आपने अपने पास से ये नाम इसको दे दिया। ठीक है, लेट से मैं कह देता हूँ कि ये बैंक ABL है। ठीक है, ABL बैंक है। इसका हमने पेरेंट बनाने की जरूरत नहीं है, 50 मिलियन लिखा। 50 मिलियन रख दिया, HBL में पैसे आए, आपने दोनों की इक्विटी आधी आधी इनको दे दी। ठीक है, अब ये अलग अलग दो पार्टनर है, तो अलग अलग चेक में भी आ सकती है। आपने 25 मिलियन। ठीक है, ये जीरोस का आपने ख्याल रखना है, ये खुद ही उठा लेता है। वैसे दूसरे पार्टनर की भी दूसरे मेंबर की भी इक्विटी डाल दी, उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो शेयर लेकर आ। ठीक है, आप चाहें, अगर टाइम है आपके पास, अभी हम टाइम सेव कर रहे हैं, अभी नरेशन नहीं डाले, तो वो जो सवाल होगा उसकी कॉपी करके हम मेमो में हम डाल सकते हैं, तो ये आपके पास पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज की नरेशन बन जाएगी। अब आपके पास दूसरी एंट्री आ गई, आप चाहें तो गाय बगाए आप एक ट्रांजेक्शन के बाद या 4-5 ट्रांजेक्शन के बाद अपना एसेट देख सकते हैं। बैलेंस शीट खोल के देखोगे, देखो उसके ऊपर ABL जो है बैंक में डेबिट हो गया, पैसे आ गया 50 मिलियन, और मेंबर्स की इक्विटी क्रिएट हो। ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा, अब आ जाए, आप अपने अल्लाह आपका भला करे, इसके बाद आपने इसी के ऊपर जो है आपने डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। अब आपने कहा कि मैंने 50 मिलियन के बाद 2 जुलाई आपने ये पेमेंट किया, आपने कहा जी मैंने एक फैक्ट्री खरीदी है। ठीक है, फैक्ट्री ले लिया हमने। अब ये फैक्ट्री की जब आप खोलेंगे तो फैक्ट्री आएगी फिक्स एसेट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट है, तो आपने फैक्ट्री, ये एक इसका एक आपने फैक्ट्री बिल्डिंग अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो सर जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट में नहीं है, फैक्ट्री बिल्डिंग आ गई। आपको कोई भी इसका सब अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये आपने रखा। और लेट्स से अगर आपने 20 मिलियन की, उसने कहा कि मैंने फैक्ट्री ली है, 20 मिलियन की फैक्ट्री ली है और ऑल थ्रू कैश लिए, तो आपने या बैंक के थ्रू लिया तो आपने बैंक से पेमेंट्स की रिकॉर्ड कर उसको सेव एंड न्यू किया। ठीक है, ये ऐसा है आप। ठीक। ठीक। पास कर। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि जी मैंने इक्विपमेंट लेना है, आपने 3 तारीख को जो है फैक्ट्री का इक्विपमेंट खरीदा या मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी, अब यहाँ भी आपको देखने कहीं प्लांट एंड मशीनरी नजर नहीं आ रही, तो आपने एक और फिक्स असेट खोला, नॉट इन एक्सपेंस, गलती जिक्र किया है मैंने यहाँ पे, आपने मेजर एक्सपेंसेस में बजट बजट में प्लांट एंड इक्विपमेंट या प्लांट एंड मशीनरी के नाम से एक एसेट जो है वो क्रिएट। ठीक है। अच्छा, इसको आपने क्रिएट किया, सेव किया, और आगे अगर लेट से आपने 5 मिलियन का आपने लिया, ठीक है, तो आपसे कहता है कि आधा उसने बैंक से पे किया, ये 5 मिलियन लिया, 1 जीरो मैंने ज्यादा कर दिया है, इसको आपने लिया, वो कहता है जी हाँ, आधा 50% जो है वो बैंक से पे किया उसने, बाकी जो है उसने आपको वहां से पे कर दिया है, यानी पेबल पे लिया, लाइबिलिटी लिया। ठीक है, आपने ये लाइबिलिटी बुक कर दिया, आप अकाउंट्स पेबल में जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्योंकि वो वेंडर मॉड्यूल के थ्रू चल रहा होता है, उसमें थोड़ा सा इशूज आते हैं, तो आपको ट्रेड पेबल पे रिकॉर्ड कर लें। अब यहाँ आएंगे तो आपको कहीं पे लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही, तो आप यहाँ आके हाँ, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है। अब लेट से आपने कहा कि मैंने एबीसी कंपनी से खरीदा है ये, ठीक है, ये एबीसी कंपनी करती है, ठीक है, इससे खरीदा है। ठीक है, इसको आप, इसका सब अकाउंट जो है आप इसका, इसको भी ऐड न्यू करके इसको बना देंगे ट्रेड पेबल। ठीक है, ये आपने ट्रेड पेबल खोल दिया, ये रिकॉर्ड किया, ये आ गया ट्रेड पेबल, आपने रखा, इसको सेव किया, आ गया, ये आपके पास लाइबिलिटी है, आप इसको यहाँ कर लो। फैक्ट्री बिल्डिंग आ गई, देखो फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट हो गई, और इसी तरह वो आपका प्लांट एंड मशीनरी आ गया, और आपका ट्रेड पेबल एबीसी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, बैंक में भी पैसे आपके एडजस्ट हो गए। देन यू कम बैक अगेन, जनरल एंट्री लिया आपने, आपने कहा जी मैंने फर्नीचर एंड फिक्सर लिया। ठीक है। ठीक है, अब ये फर्नीचर फिर से अब दोनों चीजें दिखा देता हूँ, एक बार आप फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर ले रहे हैं, अगर ऑफिस जो है वो फैक्ट्री के अंदर ही बनाया है, फर्नीचर एंड फिक्सर ले रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन में चार्ज होता है, तो हम फिलहाल ये अज्यूम करते हैं कि वहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसी का फैक्ट्री ऑफिस फर्नीचर लिया। ठीक है, अब ये ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सर जो है ये अगर यहाँ मौजूद नहीं भी है, तो देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के नाम से आ रहा है, तो मैं पे फैक्ट्री फर्नीचर कर देता हूँ, फैक्ट्री फर्नीचर। फैक्ट्री में जो दायरे ऑफिस होंगे, ऑफिस फर्नीचर, उसको fill करके। ठीक है, सब अकाउंट चाहो तो बना लो, वरना इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेव करो, बना लो। ठीक है, मैंने कहा जी ये 1 मिलियन का हमने बाय कर लिया, ये 1 मिलियन का हमने पूरा उधार पे ही लिया, सॉरी, बाय पेमेंट ले लिया, क्योंकि बाहर तो ओपन मार्केट से लिया, ये हमने सेव। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, आपने रॉ मटेरियल लेना है। ठीक है, अब आपके पास रॉ मटेरियल एबीसी करके था, जैसे मैंने ग्लास इंडस्ट्री की एग्जांपल दी थी, तो आप वो कर लो। ठीक है, बाद में हम इसी तरह से जो है वो आप शुगर इंडस्ट्री लेंगे, तो वहाँ पे शुगर केन खरीदा जाता है कहीं में, अगर आप जिनिंग फैक्ट्री में जा रहे हैं तो वहाँ कॉटन खरीदते हैं, तो हर एक का अपना अपना होता है, तो हमने ट्रायल, सबकी जो मैकेनिज्म है वो एक जैसा ही होता है, थोड़ी सी उनके ऑपरेशन चीजों में, उनके यूनिटरी मेजर्स में फर्क होता है। ठीक है, अभी तक जाते हैं, अगर मैंने कहा कि हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, तो रॉ मटेरियल क्या है, परचेज है, तो आपने अब इधर नहीं जाना, बेसिकली तो ये आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि परचेज को डायरेक्ट इन्वेंट्री में क्लोज कर दो, वो पहले स्टोर में आती, तो वहां से आपको अपना कंट्रोल बनाना पड़ा था। ठीक है, अब आप इधर गए, आपने मेन अकाउंट खोला जो सिलिका सैंड, सिलिका सैंड को आपने इसका सब अकाउंट बनाया कि ये, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री के 3 पार्ट होते हैं, तो ये आपने कर दिया जी ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, और इसके पेरेंट है ये मेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जाके मेन इन्वेंट्री जो होगी उसमें क्लोज हो, अगर ये पूरा ट्रैक बन जाए। ठीक है,
ठीक है, ये आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपने 5 मिलियन की खरीदी है, लिखी है आपने उधार पे। ठीक है, तो लेट्स से अगर इसका जो कोई पार्टी का नाम है, आपने कहा जी भाई ये जरा ओपन सोर्स है, आदम मैंने भी गुलखान से खरीदी, तो आपने अदर करंट लाइबिलिटी में जाते ट्रेड पेबल के अंदर गुलखान का नाम। ठीक है, इसको क्लिक करें, हम ट्रेड पेबल ऑलरेडी खोल चुके हैं। ये ट्रेड पेबल पर क्लिक किया। ठीक है, इसी तरह लाइक वाइज मैंने इसमें जो है डेट्स का आप भले आगे बढ़ाएं पीछे करें, लेकिन जो है वो कोशिश की जाए कोई 1 महीने के अंदर, तो जब क्लोजिंग एंट्रीज है सारी वो 31 को पास होती है। स्टार्ट में ही ले लेते लिया जाता है ताकि प्रोडक्शन के लिए भी काम आए। ठीक है, तो स्टार्ट में मटेरियल खरीदना है तो आपने जाके फिर इसमें एक और इंग्रेडिएंट डलता है सोडा ऐश, उसको ले लेते हैं। ये अदर करंट में आया, असेट में आया आपके पास, वहाँ आपने सोडा ऐश खोला है इसका। ठीक है, ये सोडा ऐश, ये किसमें जाएगा, इसको भी आपने, ये आपने, ये रॉ मटेरियल में एक ही दफा आपने क्लिक कर दिया तो वो इन्वेंटरी में खुद ही ले जाएगा। आपने ये भी आपने कहा जी, मैंने कहा ये 5 मिलियन। स्टूडेंट अमूमन अच्छी कंपनी से आती है तो मैंने इसका कर दिया कि लेट्स से कि भाई ये भी उधार पे ले रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा भाई ये सोडा है जो है लेट्स से ISI से खरीद ली मैंने। ये ट्रेड पेबल में इसको करंट लायबिलिटी के अंदर ICI, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आपने सोडा ऐश के भाई एक इंग्रेडिएंट और था, आपने ऐड न्यू करके कलर्ड ले लिया। कलर्ड होता है ये भी अमूमन जो है ऐसी, जो रफ टफ लोग होते हैं उनसे आता है नहीं, ये स्क्रैप का शीशा होता है, तो आपने ये भी बाय किया कलट। इसको भी इन्वेंट्री में खोला। ठीक है, ये कलट भी आपने 5 मिलियन का लिया। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, सस्ता होता है। ठीक है, और पहले से शीशा होता है तो ये जल्दी मेल्ट भी, यहाँ भी आपने कहा जी। अच्छा, अब यहाँ ये हो सकता है कि हम इसको ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम उसी गुल खान से खरीद रहे हैं जो पहले से हमने रेत खरीदी थी, तो हमने उसको ही चार्ज ऑफ कर दिया। ठीक है, और अगर आप चाहो तो एक नया। ठीक है, अब ये सब आ गया। अब आपने बाद इसके बाद क्या करना है कि भाई आपको अपनी वेजेस पे करनी है। ठीक है, वेजेस पे करनी है, डायरेक्ट लेबर जो पे करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड है आपका, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो उसके अंदर जो है आपके बिजली के एक्सपेंसेस होंगे, आपके प्लांट मैनेजर वगैरह की सैलरीज होती हैं। ठीक है, फैक्ट्री स्टाफ की सैलरीज हैं तो वो जाएंगी। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपने डायरेक्ट लेबर देनी है, ठीक है, मैंने कहा जी डायरेक्ट लेबर मैंने 2.5 लाख रुपए की दी है, आपने यहाँ पे वेजेस, उसको वेजेस लिख लो या डायरेक्ट लेबर लिख लो। अब वो बेसिकली एक्सपेंस होता है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो आपकी लेबर जो है वो चार्ज ऑफ होती है। सारी WIP के अंदर वो फैक्ट्री की कॉस्ट में चली जाती है, फिर उसके बाद जो है वहां से वो फिनिश गुड में जाती है, फिर देन जो फाइनल जो COGS बिक जाती है, तो वो आपकी जितने भी ओवरहेड्स हैं, जितने भी वेजेस हैं, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, बाकी इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाता है, बाकी पूरी आपकी एलोकेशन बन जाए, वरना वो एलोकेशन नहीं बन पाती। इस वजह से जो है हम इसको इस तरह से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपेंस में नहीं चार्ज करेंगे, बल्कि इसको अदर करंट एसेट का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, अदर करंट एसेट का हिस्सा बनाया मैंने कहा जी, अब ये वेजेस जो है, ये वेजेस खोल लो, डायरेक्ट लेबर लिख लो, एक ही बात है, एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ WIP। ठीक है, यहाँ पे हम WIP के नाम से, वर्क इन प्रोसेस के नाम से एक और वो ट्रांजेक्शन खोलेंगे, इसका नाम करेंगे, हाँ, इसको सब अकाउंट बना देंगे, ये इन्वेंट्री का पार्ट होगा। ठीक है ना, ये रॉ मटेरियल की तरह उसी पैरेलल उसमें आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे ये डाला। अच्छा, इसको आप दायरा, ये 31 जुलाई मंथ के एंड पे दी जाती है, तो आपने कहा जी मैंने 2.5 लाख रुपए की जो है वो लेबर पे कर। ठीक है, ये बैंक से पैसे दे दिया। ठीक है, ये आपने बैंक से बिल को क्रेडिट। ठीक है,
आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन अपना चेक करते हैं, उसके बाद अगर बेध्यानी वेजेस को एक्सपेंस में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ नजर आना चाहिए, देखो WIP के अंदर ये तुम्हें वेजेस नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हें एलोकेशन बनाने में फायदा देगा। ठीक है, इसके बाद आप जाते हैं अकाउंटेंट पे, जाते हैं दोबारा, फिर अपनी चीज खोलते हैं। ठीक है, अब 31 को आपने कहा जी मैंने बिजली का बिल दिया है। ठीक है, या सबसे पहले लिया था मैंने प्लांट मैनेजर की सैलरी दिया। प्लांट मैनेजर की सैलरी या फैक्ट्री स्टाफ कर लेते हैं। ठीक है, मेजरली थी कि हम टाइम भी हमारा सेव होगा, तो फैक्ट्री स्टाफ की सैलरी दी है मैंने 1 मिलियन। ठीक है, अब फैक्ट्री स्टाफ की सैलरी है तो ये कहाँ खुलेगी, ये भी अगर अगर करंट एसेट में खुलेगी। फैक्ट्री स्टाफ सैलरी, ये FOH में खुलेगी। ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड, इसको FOH का मैंने नाम दे दिया। और ये FOH जो है बेसिकली ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये डायरेक्ट लेबर की तरह जो है वो प्रोडक्शन पे नहीं लग रहे होते, बल्कि इनडायरेक्ट में सपोर्टिंग होती है, क्योंकि जाहिर है वो सुपरविजन होती है, बहुत सारे काम जो है वो प्लांट मैनेजर और फैक्ट्री स्टाफ कर रहा होता है। तो ये WIP में क्लोज है। ठीक है, हमें अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने में बहुत हेल्प मिलती है इस तरीके से। ठीक है, अब इधर आए तो ये भी जो फिलहाल 1 मिलियन हमने चार्ज ऑफ कर दिया, ये चार्ज किया। ठीक है, 1 मिलियन, और इसी तरह हमने 1 मिलियन को बैंक से पे कर दिया। ठीक है, ये ज्यादा हो गया तो इसको। ठीक है जी, अब आ जाए। अब आपने कहा कि मुझे बिजली का बिल भी देना है फैक्ट्री का, ये भी आ जाएगा। अदर अदर असेट में लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री, ये फर्स्ट को चार्ज करके वो खुद ही है उसमें चला जाएगा। आपने कहा जी 75,000 का का बिल आ, 75,000 कम लग रहा है, आपने 2 लाख, 2 लाख का ये बिल आ। ठीक है, टेंटेटिव फिगर्स डाल रहा हूँ। ठीक है, ये आपने बैंक से पे कर। ठीक है, लाइक वाइज अब आपने क्या किया, फैक्ट्री का बिल भी दे दिया, अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी की फैक्ट्री भी आ गई, सब आ गया। ठीक है, अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपने कहा कि मैंने फैक्ट्री की बिल्डिंग ली थी, वो 10 साल की है। ठीक है, तो मैंने कितनी थी, 2 करोड़ की ली थी, तो इसमें लिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप खोलोगे, इसको भी एक्सपेंस नहीं खोलना, ये भी तुम्हें WIP का हिस्सा बनेगा, तो आपने यहाँ WIP में लेके गए, आपने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सबको अलग अलग खोलना ताकि, और ये सब अकाउंट किसका होगा, ये होगा फैक्ट्री बिल्डिंग, FB फैक्ट्री बिल्डिंग होगी। इसको आपने सब अकाउंट बनाया किसका, ये फैक्ट्री ओवरहेड का सब अकाउंट। ठीक है, अब आपने 20 मिलियन का आपने लिया था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप जाके जो है वो बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में देखो फैक्ट्री बिल्डिंग कितने में पड़ी हुई है आपकी, इसको हम स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें जरा सा। आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग है 20 मिलियन। ठीक है, 20 मिलियन की है तो 20 मिलियन एक डिवाइड बाय 10 ईयर्स इसकी लाइफ है, और ये आ जाएगा इस पे 10 ईयर्स की लाइफ है। ठीक है, ये आ जाएगा 20 मिलियन डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 12, ये 1 महीने का आपके पास ये डेफिनेशन पीरियड। ठीक है, इसी तरह आपने खोलना है डेफिनेशन एक्सपेंस।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए यार, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका ले लिया? प्लांट एंड इक्विपमेंट का लिया। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने कितने का लिया था भाई? 5 मिलियन का लिया था। अगर याद नहीं आ रहा तो आप उसी तरह जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी एफ को चार्ज कर दिया। आपको अगर याद नहीं आ रहा कि भाई मेरा प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने कितने का लिया था, तो आप बैलेंस शीट में वापस आए, चेक करें। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपकी आ गई। अल्लाह आपका भला करे। चेक करें, आपकी बिल्डिंग आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आपका 5 मिलियन का। ठीक है, कितना आप लेंगे? 1 2 3, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स की लाइफ है। ये 20% हो जाता है, तो आप लाइफ से कर लो। अगर आप 20% ले रहे हो तो 20% के हिसाब से ले लो, तो ये आपको 12 महीने का, 1 महीने का ये चार्ज होगा। इसी तरह ऑफिस फर्नीचर में आ जाए तो ये भी इसकी 5 साल लाइफ लेते हैं। ऑफिस फर्नीचर आपको मिल रहा है, आपने इसको भी करंट एसेट में खोला। अदर करंट एसेट, इसी तरह डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री का जो फर्नीचर है उसको एफ कर दो। फैक्ट्री फर्नीचर के लिखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करो, इसको एफ में चार्ज कर दो। ये हमने 1 मिलियन दिया था, फिर चेक कर लो कि भाई मैंने 1 मिलियन ही दिया है, कुछ और लिया है। दोबारा जाके बैलेंस शीट में चेक कर लो। बैलेंस शीट में आपने जाकर देखा तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आए, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन लिया। 1 2 3, 1 2 इसको 5 साल से डिवाइड किया, तो आपके पास ये पूरा डेप्रिसिएशन जो है वो 17,66,000 का बन के आ गया। खुद ही बैलेंस में दिखा रहा, तो ये एक्यूमुलेटेड में आप जाके, ठीक है, या नोट कर दिया, देखो खुद ब खुद ये WIP की इन्वेंट्री में क्रिएट हो गया, सब क्रिएट हो गया। ठीक है, डिप्रेशन एक्सपेंस आ गया, फैक्ट्री वॉलेट आ गया, फैक्ट्री स्टाफ सैलरी आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काम किस पे होना है, वो आपकी होना है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, तो वो भी ट्रांसफर करो। इसको आप कंज्यूम कहते हैं, तो वो वर्क इन प्रोसेस में जाता है। तो एक रॉ मटेरियल WIP का भी अकाउंट खोलोगे, ठीक है, या उसको कंज्यूम लिख लो, या रॉ मटेरियल WIP ले लो, जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में होता है। WIP खोलो तुम्हें, ताकि याद रहे, उससे कंफ्यूज ना हो कि वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वाले पे आ गई। ये तुम्हारा खुलेगा WIP। ठीक है, इसमें किया। अब ये तुम्हें करना है, तो ये अलग अलग तीनों को अगर सवाल में दिया हो, 80%, तो आपने जो 80% जो है चार्ज ऑफ किया है, कि आपने रॉ मटेरियल जो है वो ट्रांसफर कर दिया WIP में। फिर आप इशू करते हैं ना प्रोडक्शन के लिए, तो आपने अब बारी बारी, आपने सिलिका सैंड लिया था, 5 मिलियन था, तो 5 मिलियन का 80% हो गया 4 मिलियन। ठीक है, 5 8 40। इसी तरह आपने यहाँ पे लिया अपना सोडा ऐश को लेके आया, इसको भी इसी हिसाब से लेगा। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है, हमारे इनके अपने एक रेशियो होते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं जो एक्चुअल में होता है। लेकिन हम तो यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से ही ले रहे हैं जो हम सवाल में दिया हो। तो आपको एक आज ही 80% में ट्रांसफर करो। सबको अलग अलग, तीनों को अलग अलग क्रेडिट करोगे, रॉ मटेरियल वालों को, ताकि उसकी इन्वेंट्री जो है वो मैनेज हो। ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आएगा, देखो 3 मिलियन की तुम्हारी, जब तुमने 15 मिलियन खरीदा था, उसमें 12 मिलियन आपने ट्रांसफर कर दिया। आपके पास 3 मिलियन की इन्वेंट्री रह गई, और ये इन्वेंट्री देखो WIP में 12 मिलियन खुद ब खुद आ गई। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल बनना शुरू। अब वो ये कह रहा है कि WIP में ये सारी आपकी इन्वेंट्री क्रिएट हुई है ना। अब ये WIP की जो इन्वेंट्री है, अल्लाह आपका भला करे, ठीक है, ये बैलेंस शीट में देख रहे हो,
इसमें जो वेबलो एपी की इन्वेंट्री है वो कहाँ जा रही है, ये आपकी क्रिएट हो रही है 15,216, ठीक है। अगर आप और करो 15 मिलियन का रॉ मटेरियल खरीदा था, 2.966 मिलियन का आपने ये लिया था, ठीक है। और आपकी फैक्ट्री ओवरहेड के आइटम थे, 2.5 लाख की भी सबको टोटल करा, तीनों को अलग अलग टोटल को 18.6 खुद ही आ रहा है। तो ये खुद ब खुद देखो ट्रांसफर होकर आएगा, 3 मिलियन हमारा गया और टोटल इन्वेंट्री 18 आपकी, 15,216, और 3 मिलियन मिला के जो है वो पूरी बन जाएगा। ये रिकनसाइल भी होती हुई चल रही है। अगर टाइम बचा है इसमें तो मैं तुम्हें करा भी दूंगा सीओजीएस की रिकनसिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, अल्लाह आपका भला करे, इसके बाद आपने जो है इसको फिनिश गुड में ट्रांसफर, ठीक है। तमाम इन्वेंट्री को आप फिनिश गुड में ले जाएंगे। फिनिश गुड में लेकर जा रहे हैं, आपने कहा जी मेरे पास जितनी इन्वेंट्री थी उसका 90% में फिनिश गुड में रहेगी, ठीक है। तो अभी तो पहले आपको फिनिश गुड की इन्वेंट्री का हेड खोलना पड़ेगा। आ गए तो ये भी अदर करंट में इन्वेंट्री के अंदर फिनिश गुड खोल। हाँ, हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में जितना हो सकता है उसको करो, ठीक है। यहाँ खोला, एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि हम जीपी तक पहुंचे, ठीक है। तो ये कहाँ खुलेगा, ये सिंपली आपके इन्वेंट्री के अंदर खुलेगा, ठीक है। इसका 7 क्रोज के, अब ये है बारी बारी जितनी भी तुम्हारी ये इसके होंगे ना, इनको बारी बारी करो। जैसे ये आपने वेजेस को क्रेडिट किया, वेजेस कितनी थी, 2.5 लाख, 2.5 लाख का मैं कह रहा हूँ 90% जो है वो ले लिया हमने ऑनलाइन। ये फिनिशिंग को ट्रांसफर किया, ठीक है। रॉ मटेरियल तुमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जो डब्ल्यू का रॉ मटेरियल है वो तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। हमने 12 मिलियन का आ गया था, तो 12 मिलियन का 90% हमने यहाँ ले लिया, 12 मिलियन पॉइंट नाइन आ गया। अब यहाँ दूसरा जो हमें तकलीफ होगी वो होगी प्लांट मैनेजर की सैलरी और ये वेजेस हमने डाल दी। इसी तरह जो अलग अलग आइटम है ना उनको लेके जाना है। हमने इलेक्ट्रिसिटी कितनी ली थी, 2 लाख, 2 लाख का 90% कितना आ जाएगा, इंटू 0.9 आ गया, 1,80,000। लाइक वाइज इसी तरह प्लांट मैनेजर की सैलरी हमने कितनी ली थी, जो सबकी स्टाफ था 1 मिलियन थी, तो 1 मिलियन का 90% डॉलर, ठीक है। ये आ गया। इसी तरह डेप्रिसिएशन जो है वो अलग अलग चार्ज ऑफ करेंगे हम। ये डेप्रिसिएशन यहाँ कितना लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये आ रहा है, प्रॉब्लम आएगा कि यार वो याद देखना है हमें जाके, तो हमारे यहाँ पे क्या था, हमने सिंपली यहाँ कुछ नहीं लेना, हमें वो 20 मिलियन था, जाओ डायरेक्ट कर सकते हो, या चार्ज जाके वहाँ देख लो 20 मिलियन, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से, तुम्हारे पास चाहे तो वहां से इधर से अपनी बैलेंस शीट में भी देख सकते हो कि वो कितना आ रहा है, तो उसका 90% 1.5 लाख रुपए ये आ जाता है। अगर तुम बैलेंस शीट में जाके देखना चाहो तो रिपोर्ट से जाके भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर रिपोर्ट में गए, बैलेंस शीट में जाके अपनी रिपोर्ट में आपने चेक कर लिया, तो रिपोर्ट में कितना था, रिपोर्ट में आपका था 1,66,666, ठीक है। 166 सक्सेस, तो इसमें आप जाके यहाँ पे अपनी जर्नल एंट्री में इसको देखें ये क्या आता है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया था तो कुछ आ रहा है, तो क्या 1,66,7.67, 2 पॉइंट, ठीक है। ये 1,50,000 ही है, ठीक है। वो हमने डायरेक्ट वहां से मंगाया था। अच्छा, अब यहाँ पे जाके देख लो कि इसका फिगर जो है, इनको अलग अलग करना पड़ेगा ताकि इनकी एंट्रियों के साथ साथ जो है ना कि एलोकेशन ठीक हो जाए, ठीक है, वरना एलोकेशन नहीं हो पाता। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका कितना है, ये 83,000 था, तो आपका अल्लाह भला करे, 83,333 0.9, इसको भी 0.9 के हिसाब से लिया, तो ये आपके पास तकरीबन 75,000 आ गई। और ये दूसरी थी कितनी, ऑफिस फर्नीचर की कितनी थी, ये भी हम देख लेते हैं जाके। ऑफिस फर्नीचर की जो थी, 16,666 थी, 16,000 थी, तो हमने जाके 16,000
16,667.7 2 ठीक है। ये मेरे पास पूरी देखो तीनों आ गई, आ गया फैक्ट्री स्टाफ सैलरी आ गया, सारा सब कुछ आ गया। इसको मैंने सीधे सीधे ये जो टोटल था 14 14 370 8 ऑफ कर दिया। इसको मैं यहाँ से दूंगा स्पीकर को। ठीक है, ये के पास बैलेंस बराबर हो गया, आपने क्लोज की। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि देखो अब आपके पास 5 मिनट बाकी है, इसमें हम फिर कोशिश करते हैं कि सीओजीएस तक पहुंच जाएंगे। तो अपनी बैलेंस शीट चेक कर लो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फिनिश गुड की इन्वेंट्री बन गई 14 370, और यहाँ से देखो बारी बारी सबका निकल गया। अब ये सबका लेफ्ट भी अलग अलग बैलेंस शीट आना शुरू हो गया। इसके 15 लाख रह गए। ठीक है, इसका 83,000 रह गया था। तो ये इस एंट्री को हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या ज्यादा तो नहीं चार्ज कर दिया, क्या किया। ठीक है, और यहाँ वेजेस जो है वो 2 मिलियन का माइनस में आ रहा है। तो इसमें कहीं पर हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। वेजेस हमने 2 लाख चार्ज की थी। ठीक है, ये इसमें कहीं हमने कोई, हाँ 2.5 लाख थी, हमने इसको कोई गलत डाला है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमने 2.5 लाख का 90% लेना था ना वेजेस का। तो यहाँ पे हमने कहीं गलती की है। तो ये 2.5 लाख इंटू 1 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। तो ये हो गई, अगर आपका भला करे। तो इसको यहाँ पे हमने एडिट किया। अब देखो हमारे पास कितना है, 12 तो 12 345 0015। तो हम ले लेते हैं, तो एंट्री हमारी गलत हो रही है तो हम उसको ठीक कर लेंगे। ठीक, ये किया। दोबारा से हम अपनी बैलेंस शीट को देखते हैं कि हाँ, कहीं कोई गलती तो नहीं की। अब यहाँ देखो कि हमारे पास यहाँ जो डेप्रिसिएशन था इसका 15 लाख आ रहा है। ठीक है, हमने कितना लिया था, हमने जो एसेट खरीदा था वो कितना लिया था, 20 मिलियन लिया था। ठीक है, यानी कि 2 करोड़ हमने लिया था। तो अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की। इधर यहाँ देख लेते हैं यार। ये तो पहले हमने 16,66,666 का इसका डेफिनेशन चार्ज किया था। ये देखते हैं सही किया था हमने। 16 इसमें हमने किस तरह से लिया कि हमने लिया 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12। ऐसे जाना तो 1,66,000 आना चाहिए था। हमने थोड़ा ज्यादा चार्ज कर दिया। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये आ जाएगी 2,66,706। ठीक है, तो ये गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हम ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये देखो हमारा पूरी रिपोर्टिंग जो है वो खुद ब खुद हमारी ठीक है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट में जो है ये डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉपर आपका 16,000 का इतना। ठीक है, और वो आपका जो है बाकी जो है वो फिनिश गुड में चला गया। फिनिश गुड के अंदर भी है। फिनिश गुड आपकी तैयार होगी, 12,345 की आपकी फिनिश गुड तैयार होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आ जाए। फिनिश गुड तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, इस फिनिश गुड को मैंने कहा कि अब ये इसमें से मैंने 90% बेच दी। ठीक है, तो ये 12 मिलियन है, इसका या इसका 12,345,001 को मैंने 90% सेल ऑफ कर दिया। ठीक है, अब इसकी पहले मैं सीओजीएस की एंट्री बनाऊंगा। तो सीओजीएस के लिए क्या करूंगा मैं, जल्दी से 2 मिनट है मेरे पास। तो मैंने 31 तारीख को एक जो है वो इसकी एड न्यू करके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आऊंगा। इधर खोलूंगा अदर टाइप में। मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इधर है, मैं डायरेक्ट भी पास कर सकता हूँ इसको, लेकिन मैं इसको कर दूंगा कि एहतियातन के तौर पे कंटेनर ग्लास लिखते हैं। तो सीओजीएस तो मुख्तलिफ टाइप की भी हो सकती है ना, यहाँ पे ग्लास की बना रहे हैं, हो सकता है कुछ और प्रोडक्ट भी हो। कंटेनर गिलास लिखा। अब मैं यहाँ देख लूँ कि भाई मेरी फिनिश गुड जो है वो कितनी है। अल्लाह आपका भला करे। फिनिश गुड का जो है 12,35,001.8। ठीक है, तो मैं 12,35,35 है या 12,35,001.8, इसका 90% जो है वो 0.9 में है। ठीक है, ये किस में गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। और फिनिश गुड जो है वो मैंने सिंपली फिनिश गुड को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये मेरी सीओजीएस बन गई। देखो अभी सीओजीएस जो है जब ये बन गई तो ये पीएनएल में चली जाएगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अपना चेक कर लो। ठीक है,
सिंपली गए, लेकिन इसमें डेट ठीक करनी पड़ेगी। 1 जुलाई पे जाके अपनी डेट को चेक करो। मेरी डेट आ गई। 1 जुलाई से कंटेनर गया, आपकी सीओजी बन गया। अब मैं ये कहता हूँ ये 11 मिलियन, ये 15 मिलियन में सेल हो गई और उसके पैसे भी आए हैं। ठीक है ना। वी हैव 1 मिनट, तो हमने यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री पास करनी है जल्दी से। 31 तारीख को आपने इसकी कंटेनर ग्लास की सेल की एंट्री डाली। ठीक है। पहले आप जाके जल्दी से इसकी सेल्स का अकाउंट खोलोगे। लेकिन ये इसमें क्या है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कि यार ये बैंक से ही पैसे आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इसकी बैंक में ही पैसे डाल दिए। ठीक है, ये रिसीवल भी आ सकता है, तो आप फिलहाल आप बैंक में डालो। ठीक है, आपने कहा जी 15 मिलियन की मेरी 1.5 करोड़ की मेरी 15 मिलियन की सेल हो गई। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो एक नया अकाउंट खोला। वो इनकम में खुलेगा क्योंकि सेल है, सेल को इनकम में खोला गया। ठीक है, यहाँ लिख दिया, लास्ट सेल लिख दिया, सेल्स लिख दिया। ठीक है, और ये इसको चेक किया कि इसके अंदर कोई मेन अकाउंट है, तो यहाँ पे आपने लिखा सेल आया, ये 15 मिलियन की लिख दी। अब जाके यहाँ पे अपना, आपने सिंपली आपने पीएनएल चेक किया अपना कि